प्रस्तुत कर रहा हूँ भट्ट और कुमारिल भट्ट के संबंध में सार संकलन। हमने भट्ट और कुमारिल भट्ट को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है भट्ट और कुमारिल भट्ट की पृष्ठभूमि, मीमांसक और मीमांसक कुमारिल भट्ट, और तीसरा पॉइंट है कुमारिल के सिद्धांत के मुख्य अंश। तो हम आगे चलते हैं। भट्ट भारतीय उपमहाद्वीप की एक उपनाम है। भट्ट और भट्टा की संक्षिप्त नाम है। जेफरी जी स्नोटगार्ड के अनुसार भट्ट ब्राह्मण है। इस्लाम से हिंदू धर्म अपनाने के बाद भारी संख्या में मुस्लिम भट्ट टाइटल रख लिया। कश्मीर घाटी में भट्ट आज भी ब्राह्मण ही कहलाते हैं। गोवा में कोंकणी ईसाई का पूर्वज गौर सारस्वत ब्राह्मण है। गुजरात में हिंदू भट्ट गुजराती बोलते हैं। कर्नाटक गौर सारस्वत ब्राह्मण, तुलुबा ब्राह्मण, हव्याक ब्राह्मण है। कश्मीर घाटी के निवासी भट्ट भी कहलाते हैं। बांग्लादेश के नोआखाली जिला में अल्प भट्ट हैं। नेपाल सुदूर पश्चिमी प्रदेश गोरखा जिला और महाकाली क्षेत्र में भट्ट रहते हैं। पंजाब 1878 ईस्वी में जो ब्राह्मण हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वही मुस्लिम 19वीं सदी में डोगरा राजपूत के हमले से पंजाब पलायित हो गए। वे भी आज भट्टी कहलाते हैं। उत्तराखंड कुमोनी या गढ़वाली हिंदू भट्ट ब्राह्मण है। अगर भट्ट शब्द पर नज़र डालते हैं तो यह शब्द भट्ट कुल का एक ब्राह्मण वंश है दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसकी महाराष्ट्र के इतिहास में प्रमुख भूमिका रही है। भाट या भट्ट एक भारतीय उपनाम है। क्षत्रिय गुर्जर भाट राव यानी राजस्थान से संबंधित हैं। ये जाति क्षत्रिय कर्म और ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है। इस राव जाति का कार्य महाराजाओं के समय में दरबारी कवि के रूप में था। भट्ट बही भाट इनका कार्य वंश लेखन है। तीसरा बंजारा भाट, यह मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं, जहाँ इसे खनाबदोश का दर्जा दिया गया है। भट्ट ब्राह्मणों का एक समुदाय। यह समुदाय कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में बहुतायत में पाए जाते हैं। ब्राह्मण विश्व एवं मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक ऐसी विराट पुरुष की कल्पना की गई, जिनसे ही विश्व एवं मानव की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म को जानकर लोगों को समझा, यह ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण हैं। ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण उन्हें कहा गया है जो वेद विद्या में प्रवीण, मोह लोभ क्रोध से दूर एवं पूजा पाठ में लीन रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कुमारिल भी एक ब्राह्मण भट्ट ही हैं। चूँकि कुमारिल भट्ट मीमांसक थे, इसलिए समकालीन मीमांसक सिद्धांत विद्वानों पर सरसरी नज़र डालना समीचीन है। पृष्ठतल होते हुए दक्षिणी भारत, पूर्व में असम होते हुए बिहार मधुबनी के भट्ट सिम्मेर तक इनकी संभावना जाहिर की जा रही है। अब हम बौद्ध धर्म को भारत से समूल उखाड़ने के लिए बौद्धिक दिग्विजय का दिव्य अभियान चलाने वाले कुमारिल भट्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुमारिल भट्ट लगभग 650 ईस्वी मीमांसा दर्शन के 2 प्रधान संप्रदायों में से एक भट्ट संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से समूल उखाड़ने के लिए बौद्धिक दिग्विजय का दिव्य अभियान चलाया। का खंडन करने वाले बौद्धों को परास्त कर वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। ये कुमारिल भट्ट की ही हैं। शंकर दिग्विजय तथा तिब्बती ग्रंथों में इनको और धर्म कृति को लेकर अनेक कथाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने वेश बदल करके बौद्धों से बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बाद में बौद्धों को परास्त किया। कुमारिल भट्ट के जन्म स्थान तथा काल के विषय में भी पर्याप्त लोग इनको दक्षिण भारत का निवासी मानते हैं, तो दूसरे लोग इन्हें उत्तर भारत विशेष रूप से मिथिला निवासी मानते हैं। डॉक्टर तारानाथ के अनुसार इनका काल 635 ईस्वी है, जबकि कुप्पू स्वामी के अनुसार इनका काल 600 से 660 ईस्वी के मध्य है। कुमारिल भट्ट का जन्म 650 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम जोगेश्वर भट्ट और माता का नाम चंद्रकना था। वे जन्म से ब्राह्मण थे। इन्होंने बाल्यकाल में ही वेदों और पुराणों का अध्ययन कर लिया था। कुमारिल अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन थे। कुमारिल भट्ट असम निवासी भट्ट थे और पहले बौद्ध थे, किंतु बाद में धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू धर्म में उन्होंने प्रवेश किया। कुमारिल भट्ट असम के थे, लेकिन उन्होंने उज्जैन में अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिताया। यही उल्लेख इतिहासों में मिलता है। सामान्य रूप से
उनका समय ईसा की 7वीं शताब्दी में रखा जा सकता है। वे शंकराचार्य के से पहले थे। वे वाचस्पति मिश्र 850 ईस्वी के भी पूर्ववर्ती थे और मंडन मिश्र के अनुयायी हैं। कुमारिल भवभूति 620 ईस्वी से 680 ईस्वी के समकक्ष ये गुरु थे। कुमारिल का यश हर्षवर्धन के अंतिम काल में अच्छी तरह फैल चुका था। कुमारिल ने साबर भाष्य पर 3 प्रमुख वृत्ति ग्रंथ और 2 टीकाएं लिखी थी, जिसका उल्लेख माधव सरस्वती ने सर्वदर्शन कौमुदीश में किया है। इसका आभास श्लोक वार्तिक आदि से मिलता है। अब जो वार्तिक मिलता है वह 3 विभागों में विभक्त है: श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और तुक टीका। श्लोक वार्तिक प्रथम पाद का प्रथमाध्याय, द्वितीय पादस में तृतीयाध्याय पर्यंत तंत्र वार्तिक तथा चतुर्थाध्याय से 12 अध्याय तक तुक टीका है। ये संभवतः दक्षिणात्य थे। इसमें प्रमाण शिष्टाचार, प्रमाणाधिकरण एवं तथा पिनेकमाधिकरण में दाक्षिणात्यों की दक्षिणी तमिल भाषा के शब्दों का निर्देश किया है, जैसे वयर, उदरम, शोर, भात, पाम्बु, सर्प इत्यादि। इसके लिए और भी कई प्रमाण वार्तिक में उपलब्ध होते हैं। इनका समय 620 से 700 ईस्वी के लगभग माना जा रहा है। श्लोक वार्तिक यह प्रथम अध्याय में प्रथम पाद की व्याख्या है। तंत्र वार्तिक इसमें पहले अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के तीसरे अध्यायों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। तुक टीका इसमें अंतिम 9 अध्यायों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। श्लोक वार्तिक तथा तंत्र वार्तिक में कुमारिल के असाधारण पांडित्य तथा प्रतिभा का परिचय मिल रहा है। इसके आगे हमारे सहयोगी अमन प्रभाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। माधवाचार्य से भर्तृ प्रपंच तक प्रस्तुत कर रहे हैं अमन प्रभाकर। माधवाचार्य कर्नाटक के निवासी आंध्र ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम मायन था। आप हम्पी विजयनगर के अधिपति महाराज बुक के प्रधान आमत्तिक तथा कुलगुरु थे। यदि माधव के वेद भाष्य नहीं होते तो आज वेदार्थ बोध कठिन होता। आप लगभग 2000 श्लोकों में जैमिनीय न्यायमाला अधिकरण माला की रचना की। विस्तार नाम से उसका व्याख्यान भी किया। आपका समय 1297 से 1386 ईस्वी है। भट्ट सोमेश्वर महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिका पर न्याय सुधा व्याख्या आपने लिखी है। आपका समय लगभग 1200 ईस्वी है। आप देवोपनाम कुलोत्पन्न महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। आप देव ने न्याय प्रकाश से पूर्व खष्टक के प्रतिपाद्य विषयों उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग, अधिकार, प्रमाण, श्रेष्ठवादी का संगति के साथ अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया है। पुत्र अनंत देव ने भट्टालंकार नाम से विशुद्ध व्याख्या लिखी है। दीपिका नाम की एक वेदांत सार पर व्याख्या भी आपने लिखी है। आपका समय अनुमानतः 1500 से 1600 ईस्वी है। अप्पय दीक्षित 1580 ईस्वी से 1593 ईस्वी वेदांत दर्शन के विद्वान हैं। सुप्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे। तमिलनाडु कांची मंडल के अंतर्गत अडयपलम ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम रंगराजाध्वरी था। माता का नाम तोतांबा था। दीक्षित के लिखे 104 ग्रंथ हैं। सोमनाथ आंध्र ब्राह्मण थे। वेद शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता वेंकटेश दीक्षित से किया है। म्युख मालिका यत्र तत्र विधि रसायन की समालोचना भी करती है। आपका समय लगभग 1600 ईस्वी है। शंकर भट्ट सुप्रसिद्ध नारायण भट्ट के पुत्र हैं। शस्त्र दीपिका प्रकाश नाम की आपकी शस्त्र दीपिका की व्याख्या है। इसकी एक संपूर्ण हस्तलिखित पुस्तक श्री विश्वेश्वरानंद वैदिक अनुसंधान संस्थान होशियारपुर में सुरक्षित रखी है। 250 श्लोकों का मीमांसासार नाम का ग्रंथ
सहस्त्राधिकार अत्यंत उपयोगी है। आपका समय 1550 ईस्वी से 1620 ईस्वी है। गंगा भट्ट, आपका दूसरा नाम विश्वेश्वर भट्ट है। आप दिनकर भट्ट के पुत्र हैं। पंडित जगन्नाथ के पिता पेरू भट्ट के विद्या गुरु आचार्य खंडदेव आपके शिष्य थे। जैमिनी सूत्रों की एक वृत्ति भी आपने लिखी है। भट्ट चिंतामणि में कई स्थलों में उसका उल्लेख मिलता है। आपका समय 1575 से 1665 ईस्वी है। खंडदेव मीमांसा दर्शन के विद्वान महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। रुद्रदेव उनके पिता थे। पंडित राज जगन्नाथ के पिता पेरू भट्ट मीमांसा शास्त्र में आपके शिष्य थे। ऐसा रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है। आपके बनाए 3 ग्रंथ है। प्रथम भट्ट कौस्तुभ बलावधिकरणांत जैमिनी सूत्रों का विस्तृत व्याख्यान। द्वितीय भट्ट तंत्र रहस्य तार्किक एवं वैयाकरणाभिप्रेत अर्थों का खंडन करते हुए विद्यार्थ आख्यातार्थ विभक्तार्थ आदि का परिष्कार से विवेचन। तृतीय भट्टाधिपक का जैमिनीय मीमांसा सूत्र 12 अध्याय पर कौस्तुभ विचार से डरे हुए के समान प्रवचन। खंडदेव की निधन तिथि 1665 ईस्वी बताया गया है। अतः आपका समय लगभग 1600 ईस्वी से 1665 ईस्वी है। शंभु भट्ट, आप बालकृष्ण भट्ट के पुत्र तथा खंडव देव के शिष्य थे। गुडार्थ दीपिका में अष्टदशाध्याय में विधि तत्व के विचार पर मधुसूदन सरस्वती के विचार का भी आपने खंडन किया है। आपका समय 1640 ईस्वी से 1700 ईस्वी है। वासुदेव दीक्षित, आप कांची मंडला अंतर्गत सत्यमंगल ग्राम के निवासी दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। आपके पिता का नाम महादेव वाजपेयी तथा माता का नाम अन्नपूर्णा था। आपने जैमिनी सूत्र पर अध्वर मीमांसा कुतूहल वृत्त एक विस्तृत व्याख्या लिखी है। आपका समय 1700 से 1760 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है। कट एवं बृहदारण्यक पर भाष्य की रचना की थी। ये समुच्चयवादी थे। प्राचीन भारत हिमवत खंड वर्तमान नेपाल के एक महान ऋषि थे। वे पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। उनका जन्म वर्तमान जैमिनी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 नेपाल में हुआ था। आज भी वहाँ उनका तप स्थल का एक गुफा और एक पत्थर के शंख मौजूद है। काली गंडकी नदी और थ्योले खोला नामक हिमालय से बर्फ का पानी बहने वाला पवित्र 2 नदी के संगम स्थली की ये जैमिनी महर्षि के तप स्थान सुंदर मनमोहक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटकीय स्थल के रूप में प्रख्यात है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ के तथा स्रोत सूत्रों के समीक्षा से विदित होता है कि वैदिक वाक्यों में प्रतीयमान विरोध का परिहार करने के लिए ऋषि महर्षियों ने जो छानबीन की वही विचारधारा मीमांसा है। मीमांसा कर्म कांड विषयक वाक्यों की विरोध का परिहार करती है। इस पर जिन प्रमुख आचार्यों ने टीकाओं या भाष्यों की रचना की वे निम्न है। मीमांसा दर्शन का इतिहास बहुत रोचक है। इस इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित। सबर स्वामी प्रयत्न प्राचीन काल, माधवाचार्य तक मध्यकाल, भट्ट सोमेश्वर से नवीन समय। सबर स्वामी के बाद मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट का स्थान है। ये मीमांसा दर्शन में युग प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। प्रभाकर मिश्र का जन्म भूमि मिथिला थी तथा वे दिवाकर मिश्र के पुत्र थे। शालिका नाथ मिश्र का गुरु होने से आपका मत गुरु मत के नाम से प्रसिद्ध है। आपका समय 650 से 720 ईस्वी तक था। मंडन मिश्र मैथिली ब्राह्मण थे। संपूर्ण मीमांसा दर्शन का अध्ययन अपने गृहस्थ अवस्था में अपने कुमारिल भट्ट से किया। उसी अवस्था में आपने विधि विवेक, भावना विवेक से विभर्म
विवेक, ब्रह्म सिद्धि, वेदांत, मीमांसा, अनुक्रमणिक, स्फोट सिद्धि, व्याकरण में आदि ग्रंथों का निर्माण किया। शालिकनाथ मिश्र प्रभाकर मिश्र के शिष्य थे। न्यायाचार्य, उद्यान स्तुति, कुसुमांजलि में गौड़ मीमांसक शब्दों में आपका उद्बोधन करते थे। ये गौड़ देश के निवासी थे। आपका समय 690 से 760 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। वाचस्पति मिश्र मैथिली ब्राह्मण भट्ट कुमारिल तथा मंडन मिश्र के समर्थक थे। ये महेशमती के निवासी थे। वहाँ आज भी भगवती उग्रतारा के नाम से एक देवी मंदिर है, जहाँ मंडन मिश्रादि उच्च कोटि के विद्वान रहा करते थे। आपका समय 800 से 900 ईस्वी के आसपास समझा जाना चाहिए। सुचरित मिश्र मैथिल थे। श्लोक वर्तिका के ऊपर काशी का व्याख्या प्रसिद्ध है। आपने तंत्र वर्तिका का व्याख्यान किया होगा जो अनुपलब्ध है। आपका समय लगभग 1000 से 1100 ईस्वी माना जा सकता है। पार्थ सारथी मिश्र मैथिल थे। इनके पिता का नाम यज्ञनात्मन। ये भट्ट सिद्धांतों के समर्थन तथा प्रभाकर सिद्धांतों के खंडन को कटिबद्ध थे। आपके 4 ग्रंथ हैं, न्याय रत्नमाला, तंत्र रत्न, शास्त्र दीपिका, न्याय रत्नाकार। चौथा ग्रंथ न्याय रत्नाकार कुमारिल भट्ट के श्लोक वर्तिका की व्याख्या है। यह संपूर्ण चौकंभा वाराणसी से प्रकाशित है। आपका समय 1050 से 1120 ईस्वी के लगभग है। भवदेव भट्ट कुमारिल भट्ट के अनुयायी है। तंत्र वर्तिका के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए भवदेव भट्ट ने तोता तित मत तिलक नाम से एक टीका लिखा जो तंत्र वर्तिका के आशय को स्पष्ट करती है। सरस्वती भवन ग्रंथमाला बनारसी से प्रकाशित है। आपका समय 1100 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। भवनाथ मिश्र प्रभाकर मिश्र के अनुयायी तथा समर्थक थे। रंती देव एवं नय रत्न वरदराज की दीपिका इत्यादि की कई टीकाएं प्रसिद्ध है। आपका समय अनुमानतः 1100 से 1200 ईस्वी। बौद्धिस्ट डॉक्टर तारानाथ ने तिब्बतवासी धर्म क्रांति की प्रशंसा करते हुए लिखा है, कुमारिल भट्ट संपन्न गृहस्थ थे। उनके यहाँ 500 हल चलते थे। उनके यहाँ धर्म क्रांति नौकर था जो उनकी बड़ी सेवा करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे शस्त्र श्रवण करने की अनुमति दे दी। वेद शास्त्र को नास्तिक से बचाना कुमारिल भट्ट का जीवन लक्ष्य था। कुमारिल भट्ट का दर्शन। कुमारिल ने दर्शन का 3 मुख्य भागों में अध्ययन किया जा सकता है, ज्ञान मीमांस, तत्व मीमांस और आचार मीमांस। यहाँ ज्ञान का अर्थ बुद्धि विवेक नहीं बल्कि विदित है। ज्ञान के विषय में पहला प्रश्न यह है, यथार्थ ज्ञान अथवा प्रमा का स्वरूप क्या है, यानी जो दिखता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है, वह कैसे पता चलता है मन को। मीमांस के अनुसार ज्ञान निर्दोष कारणों से उत्पन्न होती है। जिस साधन द्वारा प्रमा अथवा यथार्थ ज्ञान प्राप्ति होती है उसे प्रमाण कहते हैं। कुमारिल के मत में प्रमाण 6 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थप्रति एवं अनुपलब्धि। कुमारिल के अनुसार ज्ञान की प्रामाणिकता अथवा सत्यता की प्रति उनके उत्पन्न होने के साथ होती है, किंतु ज्ञान असत्यता अथवा अप्रामाणिकता का बोध तब होता है जब उसका बाद में वस्तु की वास्तविक स्वरूप विरोध दिखाई पड़ता है या उसको उत्पन्न करने वाले कारणों को दोष का ज्ञान हो जाता है। पदार्थ, द्रव्य, गुण, इनमें समानता और उनकी दूसरे विशेष। कुमारिल संसार को अद्वैत वेदांत अथवा महायान बौद्ध दर्शन की तरह मिथ्या नहीं मानते थे। संसार सत्य है। संसार तथा पदार्थ मन स्वतंत्र अस्तित्व है। उनके मत में पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा अभाव। कुमारिल के अनुसार द्रव्य 11 प्रकार का है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, आत्मा, मन, माल, दीर्घ, अंधकार और शब्द। कुमारिल के अनुसार कुमारिल ने अंधकार तथा शब्द को भी द्रव्य की ही मान्यता दी है। प्रतिपास्ट की तरह वे भी 24 गुण मानते थे। ये हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रत्यक्ष, संयोग, विभाग, प्रतत्व, अपतत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रत्यक्ष, सुख, दुख, संस्कार, ध्वनि, प्रकाश और शक्ति। कर्म को भी वास्तविक की तरह वे 5 प्रकार
का मानते हैं। अनपेक्षा, अपेक्षा, आकुंचन, प्रसार और गमन आदि, दृष्टि और प्रलय। कुमारिल संसार उत्पन्न तथा प्रलय नहीं मानते थे। संसार में वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होती रहती है। समग्र संसार की न तो उत्पत्ति ही होती है न विनाश। न्याय की तरह कुमारिल ईश्वर को जगत का कारण नहीं मानते थे। अनेक तर्कों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर को जगत कारण मानना संयुक्त संगत नहीं है। कुमारिल के अनुसार आत्मा एक नित्य द्रव्य है। वे विभू अथवा व्यापक है। वे कर्ता तथा कर्म, फल, भोता दोनों ही है। आत्मा, शरीर, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि भिन्न है। कुमारिल ने बौद्ध के अनात्मक और विज्ञान संतान की सिद्धांत के अनेक प्रबल तर्कों द्वारा खंडन किया है। सुपुष्ट तथा मोक्ष की अवस्था में आत्मा की चेतना नहीं रही है। आत्मा अथवा ब्रह्मा हूँ। आत्मा को जानो, इस मत की पुष्टि करे। कर्म मीमांसा दर्शन के प्रधान उद्देश्य धर्म का निरूपण करना है। जैमिनी के अनुसार धर्म का लक्षण है चेतना, प्रेरणा अथवा क्रिया, प्रवक्त वचन अथवा वेद, विधि, वाक्य। मीमांसकों के अनुसार वेद मुख्य तात्पर्य क्रियापरक अथवा विधि का प्रतिपादक करता है। वेद प्रतिपादित कर्म तीन प्रकार के काम्य, प्रतिष्ठित तथा नित्य नैमित्तिक कर्म विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, जैसे श्राद्ध। कुमारिल के अनुसार अपूर्व एक अदृश्य शक्ति है जो किसी कार्य को करने से उत्पन्न होती है। कुमारिल के अनुसार वेदांत का अध्ययन एवं चिंतन मोक्ष प्राप्ति के सहायक होता है। मोक्ष की अवस्था आत्मा का शरीर, इंद्रियां, बुद्धि तथा संसार की इन वस्तु संबंध सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये कुमारिल भट्ट जो महान प्रकांड विद्वान थे, इतिहास में 600 ईस्वी के आसपास, ये भट्ट सुमेर राजनगर प्रखंड मधुबनी जिला की यही स्थल है जहाँ कुमारिल भट्ट का निवास स्थान था। पूर्व मुखिया थे, उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा क्योंकि इनको जानकारी होना चाहिए। सर, आप कुछ इनके बारे में से ये गांव इन्हीं के नाम पर इस गांव का नामांकन हुआ भट्टसिमर। कुमारिल भट्ट बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत चर्चित नाम था उनका, जो यहाँ के लोग मनाते हैं कार्यक्रम। यही है, माने इसके अतिरिक्त आपको जानकारी नहीं है? नहीं, कुमारिल भट्ट। आप अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ हरे राम कुंवर। हरे राम कुंवर जी। धन्यवाद।